हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और इरिगेशन के सब्जेक्ट में हम लोग अपने लास्ट के टॉपिक्स में आ चुके हैं, ठीक है। एक दो टॉपिक बचा है, फिर आपका इरिगेशन का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। क्या होता है इरिगेशन, क्या नेसेसिटीज ऑफ इरिगेशन है, क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या उसके मेथड है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या होता है अवेलेबल वाटर, है ना। सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप में हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रेविटी वाटर किसको बोलते हैं, कैपिलरी वाटर किसको बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा अवेलेबल वाटर होता है, कौन सा अनअवेलेबल वाटर होता है, सारी चीज देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद इसके पार्ट 2 में हम लोग क्या देख चुके थे? ड्यूटी, डेल्टा, कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग, पैल्यू इरिगेशन, ठीक है। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने चालू किया था, यहां तक हमारा इरिगेशन का मेन पार्ट था। अब क्या हुआ हमारा? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का पार्ट, मतलब हमारे डिजाइनिंग के पार्ट शुरू हो गए, ठीक है। कैनल के डिजाइनिंग हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि लाइन कैनल क्या होता है, अनलाइन कैनल क्या होता है ना। कैनल लाइनिंग क्या होता है, ये सारी चीज को देखा था हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने दो थ्योरीज देखी अनलाइन कैनल में, कैनेडिस और लेसिस की थ्योरी, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? डैम के बारे में पढ़ा। डैम में हमें कौन सा पढ़ना है हमारे सिलेबस में? ग्रेविटी डैम। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ग्रेविटी डैम बोलते किसको है, साइट सिलेक्शन क्या होता है ग्रेविटी डैम का, है ना। कैसा हमारा साइट सिलेक्शन होता है ग्रेविटी डैम के लिए, और कौन कौन से फोर्सेस, जिनमें से हम लोगों ने मेजर फोर्सेस को डिस्कस किया। बहुत सारे फोर्सेस मैंने लिखाए थे, 4-5 फोर्सेस लिखाए थे, जिनमें से 3 मेजर फोर्सेस थे, है ना। उसको हम लोगों ने डील किया, समझा कि कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग क्या देखे? उसके बाद हम लोग हमारा टॉपिक देख रहे थे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जो कोई भी वाटर बॉडी हो, किसी भी वाटर बॉडी में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना था क्रॉस ड्रेनेज वर्क को पढ़ना था, ठीक है। देन हमें क्या पढ़ना था? उसके बाद हमें पढ़ना था डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क को पढ़ना है। थर्ड हमने क्या पढ़ना है? ठीक है, थर्ड हमें पढ़ना है कैनाल रेगुलेशन के अंदर हमें, और इसके अंदर एक टॉपिक कवर कर लेंगे अलाइनमेंट, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं इसे कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैनाल अलाइनमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो ड्रेनेज रेगुलेटर क्या होता है, क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, उसको इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर ये क्या होता है, इसको देख लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग एक और चीज देख लेंगे, कैनाल स्केप को, ठीक है। कैनाल स्केप को देख लेंगे, ठीक है। कैनाल स्केप क्या होता है। फिर उसके बाद क्या देखना है हमें? कैनाल फॉल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब इसमें से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक था, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में हम लोगों ने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जो टॉपिक था हमारा, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइवर्जन हेडवर्क को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कैनाल रेगुलेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे, और कल का जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम लोग कैनाल फॉल को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो होगा इरिगेशन का वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स के बाद आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा इरिगेशन का, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़नी है इरिगेशन में, ठीक है। लगभग जितने टॉपिक थे, ठीक है, जितना लगभग टॉपिक हो सकता था, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और एक दो टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है।
अगर कोई टॉपिक बच जाता है आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। आप जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं हर एक एग्जाम को लेकर के चल रहा हूं, तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहां पर पढ़ा दिए हैं। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो टॉपिक भी मैं कवर करा दूंगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें कैनाल रेगुलेशन को पढ़ना है कि होता क्या है कैनाल रेगुलेशन, ठीक है। कैनाल रेगुलेशन होता क्या है, इसको हमें पढ़ना है और देखेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। सारी चीजों को देखेंगे। 2-3 टॉपिक आज कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके अंदर के जो 2-3 टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर कर ले, ठीक है। तो देखो पढ़ना क्या आज हमें, कैनाल रेगुलेशन को आज हमें पढ़ना है, ठीक है। कैनाल रेगुलेशन। अब देखो कैनाल रेगुलेशन होता क्या है। कैनाल रेगुलेशन एक्चुअली में क्या होता है, किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के थ्रू कैनाल को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। कैनाल के वाटर को हमें कंट्रोल करना है, उसके सप्लाई को कंट्रोल जब हम लोग करते हैं किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रेगुलेटर बोलते हैं या कैनाल रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेगुलेट करना है ना, रेगुलेट करना, ऑपरेट करना। अब मान लीजिए आपका कोई कैनाल है ना, अब आपने क्या किया, इसमें से कोई दूसरा कैनाल निकाल दिया आप लोग, तो आप क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे कि भाई मेन कैनाल से दूसरे कैनाल में कितना पानी देना है, कितने पानी को रोकना है। ये सारी चीज हम किसकी मदद से करेंगे, कैनाल रेगुलेशन की मदद से करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में भी 2-3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है, 2-3 पार्ट होते हैं इसके। उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो कैनाल रेगुलेशन को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैनाल अलाइनमेंट क्या होता है, ओके। यह आपके सिलेबस का ना एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक है जिसको इसी के अंडर में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो कैनाल रेगुलेशन को समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो टॉपिक क्या है, कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है, कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कैनाल अलाइनमेंट होता क्या है। अब देखो कैनाल अलाइनमेंट कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक छोटा सा चीज है। 2 डायग्राम को आपको समझना है, ठीक है। बेसिकली आपको 2 डायग्राम को समझना है कैनाल अलाइनमेंट में। उन दोनों डायग्राम को समझेंगे ना तो आपको कैनाल अलाइनमेंट पूरा समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर कैनाल रेगुलेशन को भी हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे उसको लिंक करना है। अब देखो कैनाल अलाइनमेंट क्या होता है ना, आपका एक कैनाल है, ठीक है, आपके पास एक मेन कैनाल है। एज्यूम करना, इमेजिन करो उस चीज को, आपके पास एक मेन कैनाल है ना। अब उस मेन कैनाल से आपको क्या करना है एक और कैनाल निकालना है, ठीक है। समझना, एक कैनाल है आपके पास, उसमें से क्या करना है, आपको एक और कैनाल उसमें से निकालना है। अब दूसरा कैनाल निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, क्या, कैनाल अलाइनमेंट के थ्रू से निकालना है। अब कैनाल अलाइनमेंट में 2 मेथड है, इन 2 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, मेन कैनाल से हम लोग दूसरे कैनाल को निकालते हैं, ठीक है। तो देखो पहला मेथड क्या होता है, पहला मेथड क्या होगा, या फिर पहला अलाइनमेंट क्या होगा। पहला अलाइनमेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला अलाइनमेंट क्या होता है आपका, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। अब देखो समझना यह है कि थ्योरेटिकल अलाइनमेंट और प्रैक्टिकल अलाइनमेंट है क्या। थ्योरेटिकल अलाइनमेंट क्या है, जिसको हम लोग थ्योरीज में पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। और प्रैक्टिकल अलाइनमेंट क्या होगा, जिसको हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को डील करते हैं कि क्या होता है आपका थ्योरेटिकल अलाइनमेंट और क्या होता है आपका प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। 2 डायग्राम है, 2 डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तो पूरा आपको कैनाल अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा, और वहीं से लिंक करके आपको कैनाल रेगुलेशन भी समझ में आ जाएगा, ओके। चलो देखते हैं, तो पहले देखते हैं हम लोग थ्योरेटिकल अलाइनमेंट को, ठीक है। पहले देखते हैं कि थ्योरेटिकल अलाइनमेंट होता क्या है। यहां हेडिंग डाल लेंगे थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट। अब थ्योरेटिकल अलाइनमेंट होता क्या है समझना, डायग्राम मैं बनाता हूं, इसमें से आप समझिएगा। ये क्या है आपके पास, ये एक मेन कैनाल है, ये आपके पास एक मेन कैनाल है,
क्लियर है। अच्छा, अलाइनमेंट हुआ, अभी आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट भी इरिगेशन के सब्जेक्ट के साथ साथ चल रहा है, तो वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा अलाइनमेंट, ओके, अलाइनमेंट की चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो ये कैनाल है, ठीक है, यहां से उसका एक अलाइनमेंट जा रहा होगा, सेंटर से उसके सेंटर से एक अलाइनमेंट जा रहा होगा, ठीक है, ये क्या है आपका एक कैनाल है। अब मुझे क्या करना है, इस कैनाल से, इस अलाइनमेंट की मदद से ऐसे निकालना है कि मुझे इस कैनाल से एक और कैनाल निकालना है। समझना, ये मेन कैनाल है, इसमें से मुझे क्या करना है, एक और कैनाल निकालना है इसमें से, ठीक है। और ऐसे निकालूंगा कि ये जो है, ये जो अलाइनमेंट है इसको दो हिस्सों में बांटते हुए, ठीक है, इस अलाइनमेंट को दो हिस्सों में बांटते हुए मैं क्या करूंगा, एक और कैनाल निकालूंगा, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, ये कैनाल है, यहां से मैंने दूसरा कैनाल निकाला, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, दूसरा कैनाल निकाला, और कैसे निकाला कि एक अलाइनमेंट तो चला गया इस तरफ, इस अलाइनमेंट को डिवाइड करना है, ये जो अलाइनमेंट है इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो इसको मैं थोड़ा और दूसरे कलर से समझा देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका कैनाल का अलाइनमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक दूसरा कैनाल निकाला, ठीक है, ये अलाइनमेंट गया कुछ इस तरीके से, है ना। अब इस अलाइनमेंट से आपने कैसे निकाला, दूसरा एक और कैनाल निकाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने एक और कैनाल निकाला, और ये कैनाल कुछ इस तरीके से निकाला है कि इसके अलाइनमेंट के इनिशियल पॉइंट पे एंगल क्या था, 0 था, ठीक है। इस अलाइनमेंट के इनिशियल पॉइंट पे एंगल क्या है, 0, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कैनाल आगे जा रहा है, ठीक है, ये क्या होते जा रहा है, इसका एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो, ये आपका क्या था, ये मेन कैनाल था, कुछ इस तरीके से मेन कैनाल आपका गया, आपका ये कुछ इस तरीके से मेन कैनाल गया। अब यहां से आपने क्या किया, एक और कैनाल निकाल दिया, ये आपका मेन कैनाल था, मेन कैनाल, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, पेरेंट कैनाल, पेरेंट कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मेन कैनाल था, यहां से आपने एक और कैनाल निकाला, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ टेकिंग कैनाल, ऑफ टेकिंग कैनाल। अब इसको कुछ इस तरीके से निकाला कि इसका जो इनिशियल पॉइंट था, इस अलाइनमेंट का इनिशियल पॉइंट था, वहां पर तो एंगल 0 था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकल अलाइनमेंट के थ्रू है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आप कहां तक एंगल को इंक्रीज करोगे, इसमें कुछ डेफिनाइट पॉइंट नहीं दिया है कि हाँ इस एंगल तक का इंक्रीज करना है, बस इसमें कहा गया है कि थ्योरेटिकल अलाइनमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट पे एंगल 0 होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे कैनाल आगे बढ़ता जाएगा उसके एंगल को और बढ़ाते जाना है। तो कब तक बढ़ाओगे, कुछ पॉइंट तो है नहीं, तो प्रैक्टिकली तो यह पॉसिबल है नहीं कि आप एंगल को बढ़ाते जाओ, आपका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा ऐसे में, तो है ना। तो ये देखो, तो इसको और क्या बोलते हैं, इस थ्योरेटिकल अलाइनमेंट को ट्रांजिशन अलाइनमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन कर्व को फॉलो करता है। क्लियर है। तो ये हुआ आपका पहला डायग्राम, ठीक है, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट का ये डायग्राम हुआ पहला डायग्राम, ठीक है। अब यहां से समझो, ये हुआ, समझ में आया थ्योरेटिकल अलाइनमेंट। अब देखो दूसरा क्या हमें पढ़ना है, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है हमें, सेकंड पढ़ना है प्रैक्टिकल अलाइनमेंट, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। अब प्रैक्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट और इसमें। अब समझना क्या होता है। अब देखो क्या किया, इसमें मेन कैनाल था, कुछ इस तरीके से जा रहा था मेन कैनाल, ये उसका अलाइनमेंट था। अब देखो यहां से क्या करना है, मुझे दूसरा एक कैनाल निकालना है, तो इसको कैसे निकालूंगा, यहां पर तो एंगल 0 रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या किया मैं, कुछ इस तरीके से निकाला कि मैंने बोल दिया कि ठीक है इसको एक फिक्स्ड एंगल पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां से ये 90 डिग्री का एक फिक्स्ड एंगल होगा, और इसी एंगल से हम लोग क्या करेंगे, इस मेन कैनाल से ऑफ टेकिंग कैनाल निकालेंगे, ऑफ टेकिंग कैनाल निकालेंगे। समझ में आया। उसमें क्या कर रहे थे, इनिशियल पॉइंट पे एंगल 0 था, और उसके बाद क्या हो रहा था, एंगल इंक्रीज होता जा रहा था। यहां पर क्या किया, इनिशियल पॉइंट पे एंगल 0 है, उसके बाद हम लोगों ने एंगल फिक्स्ड कर दिया है कि भाई 90 डिग्री पे ही आपको कैनाल को क्या करना है, लेकर के जाना है, ऑफ टेकिंग कैनाल को, ठीक है। मेन कैनाल से आप जो कैनाल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑफ टेकिंग कैनाल, और मेन कैनाल को और क्या बोलते हैं, पेरेंट कैनाल भी बोलते हैं। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कैनाल अलाइनमेंट समझ में आया। यही दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम को अगर समझ लिया तो कैनाल अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा। दो तरीके के अलाइनमेंट हो गए, एक थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। समझ में आया। थ्योरेटिकल में क्या था, इनिशियल पॉइंट पे एंगल 0 था, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था एंगल, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
प्रैक्टिकल अलाइनमेंट में क्या किया, इनिशियल पॉइंट पे तो 0 था, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया हमने, एंगल फिक्स कर दिया, एक 90 डिग्री का एंगल फिक्स कर दिया और इसी से हम लोग क्या किए, कैनाल को लेकर के गए, ठीक है। तो हम लोग यूज क्या करते हैं, जब किसी मेन कैनाल से दूसरा कैनाल निकालना रहता है तो ये प्रैक्टिकल अलाइनमेंट को यूज करके हम लोग कैनाल निकालते हैं। समझ में आया ये चीज, कैनाल अलाइनमेंट समझ में आया। अब देखो यहीं से हम लोग कैनाल रेगुलेशन को कैसे समझते हैं। अब क्या करते हैं ना, यहां पर हम लोग रेगुलेटर्स लगाते हैं। ये देखो ये मेन कैनाल है, मेन कैनाल में भी रेगुलेटर लगाएंगे कुछ इस तरीके के। अब बताता हूं मैं रेगुलेटर क्या होता है, और यहां पर भी एक रेगुलेटर लगा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस रेगुलेटर, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेगुलेटर। ये क्या होता है ना, एक पियर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। आपका मान लीजिए ये रिवर है, तो आपने क्या किया, यहां पर ये कुछ इस तरीके से आपका रिवर आ रहा है, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ इस तरीके का पियर का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से पियर बना दिया आपने। और यहां क्या किया, इस पियर में आपने क्या किया, गेट लगा दिया, गेट या फिर बोल सकते हैं शटर्स लगा दिए, ओपनिंग वाले, ठीक है, ओपनिंग वाले गेट या शटर लगा दिए। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपका गेट बंद रहेगा तो पानी रुका रहेगा, गेट को ओपन करोगे तो सप्लाई, वाटर का सप्लाई क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, इस रेगुलेटर की मदद से सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, वाटर का जो सप्लाई रहेगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जब जरूरत रहेगी तो आप मेन कैनाल में देते रहोगे, ठीक है, पानी, उसके बाद आप क्या करोगे, जब नहीं रहेगा तो ये गेट को बंद कर दोगे, या फिर आपको ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी देना है तो आप क्या करोगे, गेट को ओपन रखोगे, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर को, ठीक है। जब इस ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी नहीं देना रहेगा तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर यानी इस गेट को क्या करोगे, बंद कर दोगे। समझ में आया इसका वर्क क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर समझ में आया क्या होता है। डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, distributory regulator control the supply of water, control the supply of water in off taking canal, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल अलाइनमेंट को काट देते हैं, ठीक है। अब देखो इनके फंक्शन को समझते हैं, ठीक है, समझ में आया क्रॉस रेगुलेटर। और एक्चुअली में रेगुलेटर क्या होता है समझ में आया ना, एक पियर का अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, गेट या शटर लगा देते हैं, ओपनिंग गेट या शटर लगा देते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, वाटर के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, सिंपल, खत्म, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का फंक्शन, ठीक है, यहां पर हेडिंग डाल लो, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर। अब समझो पहला फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर कंट्रोल द सप्लाई, या फिर लिख सकते हैं कंट्रोल द एंट्री ऑफ वाटर, कंट्रोल द एंट्री ऑफ वाटर इन ऑफ टेकिंग कैनाल, ठीक है। ये आपका वाटर जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है। अब इस वाटर का फ्लो क्या होगा, ऑफ टेकिंग कैनाल में जाएगा, गेट बंद रहेगा तो ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी नहीं जाएगा। आपने क्या किया, गेट को ओपन कर दिया तो क्या होगा, पानी जाने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया, ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का। दूसरा क्या करता है, ठीक है, दूसरा क्या करता है, हमारा पहला फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा क्या करता है, ये सिल्ट के एंट्री को कंट्रोल एंट्री ऑफ सिल्ट इन ऑफ टेकिंग कैनाल, क्या करता है, ऑफ टेकिंग कैनाल में सिल्ट के एंट्री को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा चीज,
डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, या फिर कह सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। ठीक है, दोनों ही चीज बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। समझ में आया? फंक्शन समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का? क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं, इसका फंक्शन समझ में आ गया, अब क्रॉस रेगुलेटर का फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर का फंक्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर। अब क्रॉस रेगुलेटर का फंक्शन क्या होगा? इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई, या फिर बोल सकते हैं इट कंट्रोल्स द इंटायर इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या करेगा? पूरे इरिगेशन, मतलब यहां से देखो ये मेन कैनाल है। ठीक है, मेन कैनाल में क्या बना? क्रॉस रेगुलेटर, और डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ टेकिंग कैनाल में क्या बना? डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर। अब भाई जितना फंक्शन इसमें हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस रेगुलेटर पे। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जो इरिगेशन सिस्टम हमारा था, ये कैनाल का जो इरिगेशन सिस्टम था, ये पूरा कौन कंट्रोल करता है? क्रॉस रेगुलेटर। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो दूसरा काम क्या करेगा ये, मान लीजिए आपका क्या हुआ, इस तरीके से आपका रिवर है, यहां पर देखो ये आपका कैनाल है कुछ इस तरीके से, ये आपके कैनाल में पानी जा रहा है। ठीक है, कैनाल में पानी जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ, इसका वाटर लेवल ना डाउन हो गया, इसका वाटर लेवल डाउन हो गया कैनाल में। अब आपको क्या करना है? ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी भेजना है, लेकिन क्या हुआ, मेन कैनाल में वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है। तो आप क्या किए? क्रॉस रेगुलेटर मतलब क्या किए, एक पियर अरेंजमेंट होता है जिसमें गेट लगा होता है, आपने गेट को क्लोज कर दिया, गेट को क्या किया? क्लोज कर दिया। अब जैसे ही गेट को मैंने क्लोज किया, क्या हुआ, यहां पर वाटर का लेवल हाई होना शुरू हो गया, सॉरी राइज होना शुरू हो गया वाटर का लेवल। अब जैसे ही वाटर का लेवल राइज होना शुरू हुआ तो आप क्या कर सकते हो? पानी को ऑफ टेकिंग कैनाल में भेज सकते हो। मैंने गेट को बंद कर दिया तो वाटर का लेवल राइज होना शुरू हो गया, फिर मैंने क्या किया? ऑफ टेकिंग कैनाल में मैं पानी भेज सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? मेन कैनाल को रेगुलेट करता है, या फिर बोलो पूरे इंटायर इरिगेशन सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? क्रॉस रेगुलेटर। समझ में आया? ठीक है, कैसे लिंकअप हुआ समझ में आया? कैनाल अलाइनमेंट। ठीक है, कैनाल अलाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं? कैनाल अलाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं, उसकी मदद से हम लोग जब एक कैनाल से दूसरा कैनाल निकालना होता है तो वो किसकी मदद से निकालते हैं? कैनाल अलाइनमेंट की मदद से। ठीक है, दो तरीके के हम लोगों ने पढ़े, एक थ्योरेटिकल अलाइनमेंट, दूसरा प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट में क्या होता है? इनिशियली 0 होता है वैल्यू, उसके बाद एंगल क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। और हमारा जो प्रैक्टिकल कैनाल होता है, सॉरी प्रैक्टिकल अलाइनमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? एंगल को फिक्स रखते हैं, 90 डिग्री का एक फिक्स्ड एंगल रखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग लेकर के जाते हैं, है ना, ऑफ टेकिंग कैनाल को। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि कैनाल रेगुलेशन कैसे समझा, यहां पर और यहां पर हम लोगों ने पियर अरेंजमेंट लगा दिया, पियर्स बना दिए जिसमें गेट का अरेंजमेंट कर दिया या शटर का, जो कि बंद और ठीक है बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए, जब हमें वाटर के लेवल को राइज करना रहेगा तो यहां पर हम लोग गेट को बंद कर देंगे, जैसे ही वाटर का लेवल राइज होगा ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी भेज देंगे। जब हमें यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का क्या काम होगा, जब इस ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी नहीं भेजना रहेगा हम लोग गेट्स को बंद कर देंगे तो ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी नहीं जाएगा, और गेट को ओपन कर देंगे तो ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड चीज नहीं था, मैंने पहले ही बताया था, एकदम थ्योरी वाली चीजें हैं, समझने से ही याद हो जाएगा। 2 डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। वो लास्ट टॉपिक क्या है आपका? कैनाल स्केप। ठीक है, अब कैनाल स्केप कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। कैनाल स्केप मतलब क्या हो गया आपका? कैनाल स्केप। ठीक है, कैनाल स्केप। अब कैनाल स्केप कुछ बड़ा चीज नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्केप मतलब क्या होना? निकल जाना। ठीक है, स्केप मतलब निकल जाना। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्केप मतलब क्या होता है? निकल जाना। अब क्या हुआ, आपके कैनाल में एक्सेस वाटर होगा, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस वाटर। आपने कैनाल बनाया है, उसमें सरप्लस वाटर होगा, या फिर मैं बोलूं एक्स्ट्रा वाटर या एक्सेस वाटर होगा। उसको क्या करते हैं हम लोग? छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं? निकाल देते हैं बाहर, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल स्केप बोलते हैं। समझ में आया? कुछ इस तरीके का आपका कैनाल रहेगा, ये आपका कैनाल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वाटर का लेवल, अब आपको इतना ही पानी चाहिए था, है ना, इतने पानी के लिए आपने डिजाइन किया। अब आपका वाटर क्या हो गया, यहां से एक्सेस हो गया, ये सरप्लस वाटर हो गया। अब इस सरप्लस वाटर को निकालने के लिए जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल स्केप।
तो समझ में आया? बस एकदम सिंपल सा चीज है, याद रखना इस चीजों को, इसको याद रखना कि कैनाल स्केप का मतलब क्या होता है। अगर कैनाल में जो सरप्लस वाटर होगा, हाँ, उस सरप्लस वाटर को निकालने के लिए जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल स्केप बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर आपका सारा टॉपिक कवर हो गया। एक टॉपिक और बच गया आपका, कौन सा? कैनाल फॉल का, है ना। कैनाल फॉल का एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है, उसके बाद आपका जो इरिगेशन का जो सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आज के इस वीडियो में यहां तक हम लोगों ने देखा, क्या क्या चीजें देखी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कैनाल रेगुलेशन, है ना। कैनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है उसको समझा, कैनाल को रेगुलेट करना, रेगुलेशन का मतलब समझ में आ गया ना, किसी चीज को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, उसको हम लोग क्या बोले? कैनाल रेगुलेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैनाल अलाइनमेंट को देखा, दो चीजें देखी कैनाल अलाइनमेंट में, दो डायग्राम को देखा, उन दोनों को समझ लिया तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया? एक पियर्स बना दिए, है ना, जिसमें शटर्स और गेट लगा दिए ओपनिंग वाले। उसके थ्रू हम लोग क्या किए? पूरे कैनाल को हम लोग कंट्रोल कर लिए। जो मेन कैनाल होगा उसको पेरेंट कैनाल भी बोलते हैं, और उस मेन कैनाल से जो दूसरा कैनाल निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ टेकिंग कैनाल बोलते हैं। ठीक है तो यहां तक की सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। उम्मीद है आप सभी को सारा चीज एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हर दिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास मिस मत हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा कैनाल फॉल्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।